ओके, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस। तो इसको भी समझना, यानी कि हमने कौन सा रिलीज कब किया है, उसमें क्या चेंजेस किए थे, और टाइम के साथ उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, वो सब यहाँ पर देखना। एंड लास्ट इज ऑडिट। तो ऑफकोर्स बेस लाइन के बाद जो भी हमने डिलीवरेबल चीजें बनाई हैं उन सबका रेगुलर ऑडिट करते रहना, रिव्यू करते रहना कि प्रॉपरली जो हमने पहले डिसाइड किया था वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, उन सब बातों पर ध्यान देना। बट द पॉइंट इज, इसमें क्वेश्चंस इतने डेप्थ में पूछेगा नहीं। अगर आपको बेसिक आइडिया क्लियर है तो बहुत आराम से आंसर कर सकते हो। जैसे एक खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्जन एंड वेरिएंट, जो आजकल बड़ा पॉपुलर, लगातार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये पूछा था नेट 2017 में, नेट जनवरी 2017, वर्जन, रिलीज एंड वेरिएंट। ओके, शिवम बोल रहे हैं बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी लोग बताओ। मीनाक्षी जी बोल रही हैं डी। ओके, तो देखिए जब भी आपको ये वर्जन और वेरिएंट में कंफ्यूजन होना तो डायरेक्ट सोचना बहुत मुश्किल है। आप अगेन कार वाली टर्मिनोलॉजी लगा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा डीजल वेरिएंट, ये नहीं बोलते डीजल वर्जन, बोलते डीजल वेरिएंट है, पेट्रोल वेरिएंट है ना। तो वर्जन का मतलब क्या है, जब आपने ज्यादा चेंजेस किए हो, जब आपने ज्यादा चेंजेस किए हो। वेरिएंट मतलब सेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज। तो चलिए अगर मैं एक बार बी की ही बात करूं तो ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, फर्स्ट इज सी, वर्जन, एन इंस्टेंस ऑफ अ सिस्टम दैट डिफर्स इन सम वे ऑफ द अदर इंस्टेंस, यानी कि जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो ही डिफर कर रही है। अब मान लीजिए अगर बात करूं विंडोज एक्सपी की और विंडो विस्टा की, या विंडो विस्टा की और विंडोज 10 की, तो जो इंस्टेंस है वो प्रॉपरली डिफर कर रहे हैं। ऑल द जब आप वेरिएंट की बात करते हो तो देखिए थर्ड इज बी, an instance of a system that is functionally identical to the other instance but designed for different hardware and software configurations। तो फंक्शनली तो सेम है लेकिन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस अलग है, हार्डवेयर लॉजिक अलग है, तो उसको यहां पर हम क्या टर्म्स बोल सकते हैं, वेरिएंट्स। बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या। और रिलीज तो मेरे ख्याल से बड़ा फंडामेंटल टर्म आप फॉलो कर ही पा रहे होंगे। रिलीज क्या है, एन इंस्टेंस ऑफ द सिस्टम दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर। तो जो भी अल्टीमेटली हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, रिलीज। क्या रिलीज किया अभी, फॉलो कर पा रहे इस पॉइंट को। एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये पूछा है 2016 में अगेन। तो इस टॉपिक के जितने इस आइडिया पे जितने क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटिवली सब रीसेंट है। जरा इसको आप पढ़ो, चार ऑप्शंस को, रिलीज और वेरिएंट में शायद कंफ्यूज किया है, और मुझे बताओ क्या सही होगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या। ओके, डी काफी सारे आ रहे हैं, कुछ लोग ए और बी भी बोल रहे हैं। लेट मी गो वन बाय वन। अ वर्जन is an instance of the system that is functionally identical but non-functionally distinct from other instance. Okay, and next version is an instance that is functionally distinct in some way or other. मेरे ख्याल से second one is clearly different, because मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जब वर्जन की बात करते हैं तो हम बिल्कुल चेंज कर रहे हैं ना, एक नए आइडिया पे जा रहे हैं, तो फंक्शनैलिटी भी चेंज होगी विद टाइम। तो फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, तो आई कैन डायरेक्टली से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो चले गए। अब ये देख लेते हैं,
Release is an instance of a system that is distributed to the user outside of the development team. बिल्कुल सही बात है. फोर्थ बोलता है it is an instance of the system that is functionally identical but non-functional distinct. ये तो कुछ अलग ही बोल रहा है ना. तो I think third is the correct option. So D is the most relatable, second and third. एक बार देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस. ओके, तो बस वही, बहुत डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा. सिंपल अंडरस्टैंडिंग है तो अपन आंसर कर सकते हैं, है ना. अब लेकिन कुछ और क्वेश्चंस बचते हैं, कुछ डाउट्स आप भी पूछ रहे थे. तो जैसे हाँ, थर्ड रिलीज क्या होता है राहुल? जब भी हम कोई भी डिलीवरेबल यानी कि एक्चुअल प्रोडक्ट देते हैं कस्टमर को, उसको हम रिलीज बोलते हैं. तो बोलता है रिलीज इज अ इंस्टेंस ऑफ अ सिस्टम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूजर आउटसाइड ऑफ द डेवलपमेंट टीम. अगर डेवलपमेंट टीम में ही आप किसी को दे रहे हैं तो दैट इज नॉट अ रिलीज, मे बी टेस्टिंग कर रहा है अल्फा बीटा, समथिंग लाइक दिस. बट जब आप ऑफिशियली उसको बाहर लेके जा रहे हैं, है ना, और टीम के बाहर डिलीवर कर रहे हैं, ना दैट कैन बी टर्म्ड एज रिलीज कर दिया आपने. फॉलो कर पा रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पे अपन एक और क्लास लगाएंगे. हाँ, मैं नोट भी बहुत जल्दी अपलोड करूंगा. इसमें मैं कुछ चेंजेस एक्चुअली कर रहा था, तो आई विल अपलोड द नोट्स इन द सेम कोर्स. और एक और मैं स्पेशल क्लास कंडक्ट करूंगा ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना. एंड देन आई थिंक हम बोल सकते हैं कि ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा. ग्राफिक्स एक बार, अभी एक्चुअली इस महीने का टाइम स्लॉट ऑलरेडी काफी ऑक्यूपाइड है, तो आई विल सी और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिक्स में कब जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाऊंगा. यस, तो मेरे को थोड़ा सा समय दो, आई विल अपडेट. और टाइम फाइनल करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, डोंट वरी. हाँ, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स वैसे शिवम बिल्कुल आपको सच बताऊं तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे ना, सिर्फ फॉर्मूला पूछता है भाई. पढ़ाने के लिए मैं कितना भी बढ़ा दूं, बट आप नेट में उठा के देख लो, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है. तो 2-3 आइडिया था, नंबर ऑफ प्रेडिकेट +1, या नंबर ऑफ रीजंस कितने हो सकते हैं, या अगेन पूरा आप कैलकुलेशन कर लो, एजेस माइनस वर्टिस +2, इसके आगे कुछ नहीं. तो ग्राफ भी है, तो वो कौन सा डिफरेंट हो गया होगा, आप एक बार देखो, आपसे सॉल्व नहीं हुआ क्या. फिर भी जो कुछ क्वेश्चंस बच्चे में एक बार इकट्ठा करके, मेरे पास 19 का भी क्वेश्चन भी नहीं है, मैं एक बार 19 के क्वेश्चन भी ऐड करके आपको सॉल्व कराता हूं. चलिए ठीक है. हाँ, अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन मिले मुझे सेंड करिएगा. चलिए, थैंक यू सो मच. ओके, शाम को दोबारा कंटिन्यू करेंगे 6 to 7:30.